हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो जीवाणु की खोज जो है यह लीवेनहॉक ने किया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम से कम रेलवे एग्जाम में 20 बार से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी एग्जामों को मिला करके, है ना। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जा सकता है आपसे एनटीपीसी में। तो अच्छे से बिल्कुल याद रखिएगा कि जो मानव रक्त का पीएच मान होता है ना, वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। और जो मानव रक्त का नेचर होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है ना। कितना क्या होता है? तो मानव रक्त का जो नेचर होता है वह क्षारीय होता है। और पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 639 पाई जाती हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूरॉन, धमनी, एक्सॉन, नेफ्रॉन। सही जवाब क्या होगा? तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नेफ्रॉन। गुर्दे का जो कार्यात्मक इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पेनिसिलिन की खोज जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाइकोपीन। जो टमाटर का रंग लाल होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं चना, मटर, उड़द, सोयाबीन। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है यह आपका सोयाबीन में पाया जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। अरक्तता एनीमिया किसकी कमी से होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरक्तता एनीमिया यह किसकी कमी से होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? कर्ण यानी कि कान, कान की जो अस्थियां हैं वह कुल कितनी होती हैं? तो सही जवाब क्या होगा? यानी कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। एक कान में
3 अस्थि होती है और दोनों कानों को मिला करके आपका 6 अस्थियां यानी 6 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्ण में 6 अस्थियां पाई जाती हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। मानव शरीर में जो दांत होते हैं, जो 32 दांत होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन व क्रिक ने दिया था। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है वह 120 से 80 होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। जस्ता जो होता है धातु, वह इंसुलिन में उपस्थित होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो मस्तिष्क के नीचे। जो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के जस्ट नीचे अवस्थित होती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के नीचे स्थित है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शंस हैं कीटों का, पक्षियों का, कैंसर का, जनसंख्या का। सही जवाब क्या होगा? तो ऑन्कोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का स्टडी किया जाता है। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इतनी खतरनाक बीमारी है कि सेकंड और थर्ड स्टेज का अगर कोई पेशेंट है तो बचने का जो चांस होता है बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही कम होता है। तो ऊपर वाला ना करे कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो। मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय में कच्छों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। हमेशा आप लोगों को याद होगा कि जो हृदय होता है यानी हार्ट की बात होती है तो हम लोग कुछ ऐसा बना देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा संरचना हृदय का बिल्कुल नहीं है ना। इसके अंदर हम लोग छोटे थे तो एक तीर भी बना दिया करते थे, लेकिन ऐसी संरचना बिल्कुल भी नहीं है हृदय की, है ना। 3D शेप में है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है तो याद रखिएगा, आंवला होता है। विटामिन जो सी का होता है ना, सबसे अच्छा स्रोत अगर कोई चीज होता है तो वह आपका आंवला होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यूरोक्रोम। आप लोग थोड़ा सा अगर नोटिस किए होंगे तो जो यूरिन होता है हमारा वह हल्का पीला होता है ना, पानी के जैसा बिल्कुल क्या व्हाइट नहीं होता है ना, पानी के कलर का बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें पीलापन होता है। और वह किसकी वजह से होता है? तो मूत्र में यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो होता है पीला रंग होता है। पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो पित्त होता है यानी बाइल, वह कहाँ से स्त्रावित होता है? तो यकृत से। यकृत यानी लीवर से पित्त स्त्रावित होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पित्त लीवर यानी यकृत से स्त्रावित होता है। कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण करता है वह आपका अधिविक्र ग्रंथि करता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त दाब का नियंत्रण अधिविक्र ग्रंथि करता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो वृद्धि हार्मोन जो है यह आपका पिट्यूटरी से स्त्रावित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी से स्त्रावित होता है। मनुष्य त्वचा का रंग बनता है। सही जवाब क्या होगा? यानी कि जो मानव का त्वचा रंग होता है वह किससे बनता है? तो मेलानिन से बनता है। यानी कि हमारी त्वचा सांवली होगी, काली होगी या गोरी होगी या भूरी होगी, यह मेलानिन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मेलानिन की वजह से ही जो मनुष्य का त्वचा का रंग होता है वह बनता है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मेलानिन मानव त्वचा का रंग बनाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो जो एंजाइम आपके होते हैं वह मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। पूछा गया प्रश्न है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो एंजाइम होता है वह मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। और एंजाइम क्या करता है? तो जैविक जो क्रिया हमारे शरीर में होती है उसमें उत्प्रेरक का काम करता है ना। यानी कोई शरीर में जैविक क्रिया हो रही होती है, उसको स्पीड उसका बूस्टर करता है, यानी तेज कर देता है उस प्रक्रिया को। एंजाइम क्या होता है मूल रूप से? तो प्रोटीन होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह आपका थायराइड ग्रंथि है। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है यह कहाँ पर होती है? तो आपका जो गला नहीं होता है, गला यानी कि जो गला होता है ना, गला का जो सामने वाला भाग होता है जस्ट उसी के पास होता है आपका थायराइड। और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? करेक्ट आंसर क्या? मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 20। मानव में 20 दांत क्या होते हैं? तो अस्थायी होते हैं, यानी एक बार टूटते हैं, है ना। और दोबारा जब जमते हैं टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से आपके
12 दांत क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, यानी एक बार जब बच्चा पैदा होता है तो एक बार वो दांत क्या होते हैं, उग आते हैं तो टूटते नहीं हैं। और जो 20 दांत होते हैं तो एक बार टूटते हैं और दोबारा जमते हैं, है ना। तो इसीलिए जो 20 दांत होता है वह अस्थाई कहा जाता है और 12 दांत ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं। मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा, तो मानव में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। लेकिन जो ये 206 होता है यह वयस्क मनुष्य में होता है, यानी 18 प्लस का कोई भी अगर मानव है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो नवजात शिशु होते हैं अगर उनके शरीर में पूछ ले कि उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब आपका सही जवाब 300 होगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। अगर आपको पता नहीं होगा तो गूगल कीजिए, है ना। किसी भी क्वेश्चन का, जीके का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो या रीजनिंग का क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन का सलूशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, है ना। तो अगर इसका नहीं पता होगा तो गूगल करके भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, उनका निर्माण कहाँ पे होता है शरीर में, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।